हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस है, धर्म और कर्म। धर्म वर्सेज कर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है, कैसे हम इसको बात करें, कैसे डील करें। देखिए, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ है। जब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम कर्म और धर्म जो है, अधर्म है, विकर्म है, आखिर कैसे होगी। तो इसी को समझना है। वैसे तो कहा ही गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सारी बात जो हम सुने हैं, ये बात हो सकती है कि सही ही हो या गलत ही हो, लेकिन सबसे पहले समझा जाए तब तो बात समझ में आए कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। जब तक इन बातों को समझा ही नहीं गया हो पूरी तरह से डीपली, ऐसा नहीं कि हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं तो डिफिनेशन दे दीजिए, जानते हैं तो आप उसे हिसाब से काम कर दीजिए। जानते हैं तो फिर आपसे गलतियां कैसे हो जाएगी, जानते हैं तो फिर टेंशन में क्यों है। समझ गए? बहुत सारी बातें हैं। तो हम आज विचार करने वाले इसी टॉपिक पर, जिससे टेंशन खत्म हो जाएगी, रिलैक्स आपके पास होगा और काम बड़े ही आसानी से होने लग जाएगी। और फिर किसी तरह का चिंता फिक्र आपके दिमागों में नहीं रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं बहुत दिनों से, लगभग 8-10 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ड्यू टू कुछ कारण था। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आज आपके दिमाग में क्या मैं भरने वाला हूँ। तो देखेंगे कर्म कर्म और धर्म, दो बातें। देखिए, कर्म क्या बात में कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता ही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, इस धरातल पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं कि जो कर्म नहीं करेगा। कर्म सभी लोग कर रहे हैं। अब बताइए, कर्म जब सभी लोग कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो भी कर्म है, आप देख रहे हैं वो भी कर्म है। कोई व्यक्ति बैठ करके कुछ चीजें ऐसे ही देख रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उसका वो कोई काम भी नहीं है, वो भी एक कर्म है। कोई पूजा पाठ कर रहा है, वो भी एक कर्म है। कोई किताबें पढ़ रहा है, वो भी एक कर्म है। हर एक काम दुनिया में जैसा भी हो, एक लाभ से किया गया काम या बिना लाभ का किया गया काम, जैसे कहा जाता है तपस्वी भी एक कर्म को कर रहा है। श्रोता जो सुन रहा है अच्छी अच्छी बातें, जो क्या बोलते हैं, जहाँ पर होती है इस तरह की बातें, जैसे मंदिरों में होती है या फिर कहीं मठ में होती है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर एवरी डे ही होता हो, ऐसी चीज़ों को जो सुन रहा है वो भी एक कर्म ही है। कहा जाता है कि साफ शब्दों में बताया गया कि बिना कर्म किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। कर्म करना ही पड़ेगा, यहाँ पैदा लिए हो तो कर्म करना ही पड़ेगा। तब तो भाई, अब तो ये जो श्लोक बताया गया, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तब अब बात है कि कर्मों की प्रधानता फिर है। कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, कि प्रधानता अब किस में है और हम करें कौन सा कर्म, कैसे करें। चिंता होती है, फिक्र होती है, टेंशन होती है, गलतियां होती है ना, बहुत तरह की बात है, उलझने आती है, समस्याएं चारों ओर से घेरी रहती है। अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, इतना समस्या ही समस्या चारों ओर बिखरा हुआ है। लोग टेंशन से, आदमी बीपी, ब्लड प्रेशर, हर तरह के एंग्जाइटी उनके पास चारों ओर से घेरे हुए। इन सभी चीज़ों का इलाज कुछ तो होगा। तो आते हैं हम उन्हीं चीज़ों पर, मसले पर बात करने के लिए। जैसे देखिए, एक कर्म जब हम करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करते हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, अगर उस कर्म को करने के पश्चात या करते रहने के समय ही अगर उसकी लाभ की चिंतन हो रही है, अगर लाभ की चिंतन हो रही है, अगर उसके रिजल्ट की चिंतन हो रही है, तो ऐसे कार्य जो होते हैं, एक तो सही से होते ही नहीं, और दूसरे टेंशन भी देते हैं, ब्लड प्रेशर देते हैं, एनेक्साइटीज देते हैं, टेंशन देते हैं, रिलैक्स में हम नहीं रहते। ठीक है। प्लस ऐसे ही कर्मों में हम आलसपन भी दिखाते हैं। आलसपन भी यही आती है। एग्जैक्टली अगर बात देखा जाए तो हम अपने काम जब करते हैं तो टेंशन तो आती ही है, आलसपन भी वहीं आती है, गड़बड़ी भी वहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऑर्डर दिया हो, किसी ने कुछ कहा हो, या किसी के अंडर में हम कोई काम करते, तो वहां पर क्या होती है कि लगभग हम प्रेशर में होते हैं, किसी के आदेश को फॉलो करना होता है, या तो हम काम को भरपूर तरीके से ही करके हटते हैं ना, तो वहां पर आलसपन दूर होती है। प्लस एक और चीज होती है कि जब हम अपने कार्य को करते हैं तो अपनी जिम्मेवारी अपने माथे होती है, और जब हम किसी के द्वारा कहे गए बातों को सुनते हैं, वो ऑर्डर फरमाता है, और जब हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके निर्देश के हिसाब से करते हैं, उसके डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं, तो हमें उतना ज्यादा टेंशन होता नहीं है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है बस,
कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि हम अगर कोई कर्म को कर रहे हैं, अगर हम कोई कर्म को कर रहे हैं और अगर ऊपर से सर का बोझ बहुत ज़्यादा लिए हुए, हाँ काम तो बहुत अच्छा, काम से जन कल्याण हो सकता है, काम से किसी को नुकसान नहीं होगा, काम से केवल फायदा ही होगा, अपना भी फायदा होगा और किसी और को भी फायदा होगा। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसका फायदा मुझे भी होगा और फायदा आपको भी हो रहा है, जन कल्याण भी हो रहा है, तो इससे नुकसान किसी का नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो नुकसान इससे नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो आशा लगी हुई है, जो चिंता का कारण बनेगा, वो क्या बनेगा, वीडियो बनाएंगे तो कोई देखेगा कि नहीं, पता नहीं कब ये ज़्यादा ग्रो करेगा, कितना फास्ट जाएगा ये सारी चिंता फिक्र जो है से लगी रहती है। तो इन सभी चिंताओं से हम मुक्त कैसे होंगे? आखिर कब कौन सा ऐसा काम किया जाए, कैसे हम काम को करें कि हमें चिंता भी ना और काम भी एकदम मस्ती से होता रहे? तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कोई भी जब काम होती है, जैसे पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो, कोई कंपनी चलाने का हो, कोई गाड़ी चलाने की हो, तो सबके क्या आता है, एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है। जैसे आप सुने होंगे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो एक कानून की जरूरत पड़ी, लोगों को समझ में आया कि आखिर देश चलेगा कैसे, किसका कौन बात सुनेगा, तो एक ऐसा कानून काहे नहीं बना दिया जाए जिसको सब कोई सुनेगा। तो उसका कानून का नाम का पड़ा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो सभी लोग उसी के हिसाब से चले, ऐसा नहीं कि 100% उसी के हिसाब से चले, हाँ, लेकिन क्या बेस आधार तैयार हो गया है ना, उसी पर राष्ट्रपति फॉलो करेंगे, उसी को प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे, पूरा देश फॉलो करेगा, देश का सब नागरिक फॉलो करेगा। अगर कोई गड़बड़ियाँ होगी तो पनिशमेंट मिलेगी। सेम है भाई, कोई भी काम करते हैं हम, जितने भी प्रकार इस धरती पर काम है, सभी कामों को करने के विधान है, कुछ टेक्निक है, कुछ तकनीक है, कुछ रूल और कानून है ना। और उन कानूनों की चर्चा जहाँ पर की गई है, जिस संविधान में की गई है, जिस पुस्तक में की गई है, जिसके द्वारा की गई है, जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे, उसका नाम धर्म है। अब ये धर्म का मतलब ये नाम हो गया कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ये बात नहीं कर रहा है। वो धर्म के विभिन्न तरह के लोग जो है वो अलग बात है, लेकिन धर्मों के अकॉर्डिंग जो है सभी कर्मों का विधान बनाया हुआ है। हर एक काम को करने के तरीके बताए गए हैं, कैसे करना है उसके विधि बताए गए हैं, क्या गलत क्या सही है उसके विधि बताए, कर्म अकर्म क्या है वो बताया गया, सत्य असत्य क्या है वो बताया गया ना, हिंसा क्या है अहिंसा क्या है वो बताए गए हैं। हम कैसे करेंगे कि हमें जो ऐसे कि ज़्यादा हम मुक्त रहेंगे अपने दिमाग से, मतलब टेंशन फ्री रहेंगे, इन सभी चीज़ों की विधियाँ बताई गई, भक्ति बताए गए, भक्ति के मार्ग बताए गए हैं, उनके शक्तियों को बताया गया है। और उसके दौरे उसी रास्ते से अगर हम चलेंगे तो हमारे कर्म कितने बेहतर हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। सोच करके देखिए, अगर कोई भी काम, एवरी वर्क्स इफ यू आर डूइंग, सब के सब अगर वो एक पैटर्न में चलता हो, एक कानून से ही चलता हो, कानून से थोड़ा सा भी हट करके नहीं चल रहा हो, वह कानूनन वैध अगर है, तो आपको कहाँ टेंशन होगी, कुछ टेंशन नहीं होगी। लेकिन कानून से हट करके करते हैं, थोड़ी गड़बड़ी करके करते हैं, थोड़ी सी वैधता उसमें नहीं रह जाती, तो चिंताएं चारों बगल से घेरती है और हम समस्याओं के जाल में घिरते चले जाते हैं। तो क्यों ना हो कि हम धर्म के हिसाब से ही कर्म को करें। कर्म तो करना ही पड़ेगा, सबको कर्म करना पड़ेगा, और सारे के सारे कर्म ही हैं, लेकिन कुछ कर्म हैं जो हमें दुख पहुंचाएंगे, कुछ कर्म हैं जो सुख पहुंचाएंगे, कुछ कर्म हैं जो आनंद पहुंचाएंगे। तो हमें आनंद की जरूरत है, हमें ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। हम ऑल टाइम एकदम मग्न रहें, भक्ति भावना में लीन भी रहें, अपना कर्म भी करते रहें, ऐसी चीज़ें चाहिए। तो वह चीज़ क्या है, धर्म। बिना धर्म को समझे हम कर्म को समझ नहीं पाएंगे और कर्म को ढंग से कर नहीं पाएंगे। अतः धर्मों की लीला समझनी होगी, और धर्मों की लीला हमारे सनातन धर्म की परंपरा में कहाँ दी गई है, तो हमारा गीता में दिया हुआ है, रामायण में दिया हुआ है, महाभारत में दिया हुआ है, पुराणों में दिया हुआ है। जितने भी तरह के हमारे यहाँ ग्रंथ हैं जिनसे हमें बोध कराता है कि क्या सही क्या गलत, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वे सब के सब धर्म से ही रिलेशन रखते हैं और उन्हें की जानकारी होना ही जरूरी है। और अगर हम इस मानव तन में होकर के भी अगर इनकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर कब प्राप्त होगी। इसलिए इनकी जानकारी जितना संभव हो सके, जितना ग्राम आप समझना चाहते हो उतना ही समझिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। जब थोड़ी सी आप समझेंगे बातों को तो फिर उसके बाद आपका माइंड जो है से नेक्स्ट लेवल पर काम करेगा, फिर कुछ इच्छाएं करेगी, फिर अगले कर्म को करेंगे, और ऐसे करते 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 आपको बहुत सारे कर्मों का एक आइडिया लग जाएगा, धर्म आपको समझ में आ जाएंगे, लीलाएं इनकी समझ में आ जाएगी,
क्या है गॉड, क्या है उनकी महिमा, इन सारी बातों का बात समझ में आ जाएगा। भक्ति से आपको शक्ति मिल जाएगी और तब आप सभी चीज़ों को मनोरंजन सहित कर पाएंगे। तो धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए। ज़रा सा कोशिश कीजिएगा कि ऐसे वीडियोज़ को अपने दोस्तों, अपने रिलेशनशिप में ज़रा शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। आपकी कृपा से थोड़े लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हमारे इस कॉन्सेप्ट को जो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बल से लाता हूँ, कई तरह के सोर्सेज से सीखता हूँ और तब मैं बताने की हिम्मत करता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आते हैं और इन चीज़ों को देखते और सीखते समझते हैं। थैंक यू।